मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत शुभ सूचना है। गजा में स्थानीय वहां के निवासियों ने अब सरकारी कैंपों पर धावे मारने शुरू कर दिए हैं। भूखमरी की नौबत आ गई है। भयानक बुरा हाल है। खाने के लिए साधन नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहने के बाद अब मजबूर हो गए हैं लोग। वहां के फिलिस्तीनी, वो वस्तुतः अरबी लोग हैं, कोई फिलिस्तीन नाम का देश नहीं गुजरा है, तो अब उन लोगों की ऐसी बुरी स्थिति आ गई है। तो मगर इसमें कई लोग सोचेंगे, पूछेंगे कि यार मेरे जैसा व्यक्ति फिलिस्तीनियों के दुख में प्रसन्न क्यों हो रहा है? उसका कारण है, मैं सोचता हूं कि चित्तौड़ में साका हो गया। युद्ध करने वाले लोग मारे गए, रानियों ने जौहर कर लिया। 40,000 लोग चित्तौड़ में काट डाले गए, अकबर की सेना ने मारे। और ये टूडल मर्ल वहां मौजूद था, ये हस्तक्षेप कर सकता था, इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मानसिंह स्वयं वहां मौजूद था, इसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हिंदू निराश्रित, असहाय मारे गए। हजारों लोग जंगलों में भाग गए। उनकी भूख का क्या? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से 47 में जो लोग निकाले गए, लाखों लोगों की हत्या करने के बाद लोगों ने अपने बच्चों को प्यास से बचाने के लिए अपना पेशाब पिलाया। ऐसे भयंकर पाप कृत्य इसलिए करने पड़े कि पूज्य मातृभूमि का विभाजन इस्लाम ने किया था। तो मेरा प्रसन्न होना, फिलिस्तीन के लोगों के दुख पर फव्वारे छुड़ाना, अनार छुड़ाना, इंद्रधनुष की झंडियां फहराना बनता है, क्योंकि पिछले 1500 वर्ष से सारे संसार में भयानक यातनाएं दी जा रही हैं। सभ्य समाज के लिए संकट बना हुआ है ये दिन। और वहां हुआ भी क्यों? उसका कारण यही है कि उल्लास मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए लोगों पर समुद्र से, आकाश से और बाउंड्री वाल तोड़कर बुलडोजर से सैनिकों ने असहाय, निरुपाय, शांतिप्रिय लोगों पर आक्रमण किया जिनके पास हथियार नहीं थे। 1200 के आसपास लोग मार दिए, सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया और उनका अपहरण कर लिया। अभी तक वो पूरे लोग लौटाए नहीं गए हैं। अभी तक इतनी मार खा के, इतनी कुटाई होकर लगभग 1 लाख लोग गजा में इजराइल ने मार दिए हैं। क्यों मारे? आक्रमण किया और उसके बाद अपने लोगों को लेकर, यानी इजराइल के लोगों को लेकर छिप गए। किस क्षेत्रों में? बिल्डिंग्स के नीचे, मॉस्क के अंदर, स्कूलों में, अस्पतालों में। पलटकर वार तो होगा। अगर आपको इतनी चिंता है, आपको लगता है कि सिविलियंस की चिंता होनी चाहिए, तो सिविल एरिया में घुसे क्यों? और ये सिविल लोग जो आज तड़प रहे हैं और पूरी तरह से बौखला रहे हैं, ये लोग उस समय कहां थे जब इनकी बिल्डिंग्स में, बेसमेंट्स में ये आतंकी छिपे? इनके समर्थन के बिना ये आतंकी थोड़ी छिप सकते थे। आतंकी छिपे इसलिए कि इन लोगों का समर्थन था। 9/11 करने वाले 22 लोग कुल और $1 लाख। इन 22 लोगों की चेहरे छपी हुई टी-शर्ट्स दुनिया भर में कौन पहनता है? किसको 9/11 होने पर प्रसन्नता होती है? मैंने अपनी आंखों से देखा 9/11। जो मुसलमान उसको देख रहे थे वो प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि ठीक हुआ। तो आज सभ्य संसार आपके इस बिल्कुल गलत ठीक को ठोकरे पर आमादा है, तो रोना किस बात का? और सभ्य समाज को भी उत्सव मनाने का अधिकार है। हमने तालिबान का काल देखा है। असहाय, निरुपाय महिलाओं को कोड़ों से पीट रहे इसलिए कि पैर का नाखून या जूती दिखाई दे गई। ये अफगानिस्तान
शाह के समय में सभ्य समाज समझा जाता था, मगर इन लोगों को, इन सभ्य लोगों को राक्षस किसने बनाया? कहां से चिंतन आया कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, इनके बदन का कोई हिस्सा नहीं दिखाई देना चाहिए? कहां से आया है? तो इस चिंतन की पराजय पर, इस चिंतन के मानने वालों की थूथनी जमीन में रगड़े जाने पर प्रसन्न होना तो बनता है। आईसिस ने जैसे भयानक हत्याकांड किए हैं, आपकी जानकारी में होगा, आईसिस ने लेबर कैंप पर हमला किया, उसमें भारत के श्रमिक थे, जिसमें बहुसंख्यक अधिकांश सिख थे। उन लोगों को पकड़ के, निहत्थों को, कोई कारण नहीं था उनसे शत्रुता का, उन लोगों को गोली मार दी गई और उनको जमीन में दफना दिया गया। बाद में वो कब्रें खुली तो उनके केश से पहचाना है कि वो लोग थे। तो स्वाभाविक है कि फिर जिन लोगों के लोग मारे गए, जिस समाज के लोग मारे गए, उसको प्रसन्नता व्यक्त करने का अधिकार है। और अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। गज्जा से सारे राक्षस पूरी तरह से निष्कासित होने आवश्यक हैं। गज्जा को पूरी तरह से क्लीन करना आवश्यक है, और गज्जा की मां ईरान, उसकी ठुकाई बहुत अनिवार्य है। घेराबंदी हो रही है, हाउती विद्रोही, उनकी अमेरिका ठुकाई कर रहा है। यमन के हाउती, ये भी शिया हैं, ये वही शिया मिलिशिया है जो हमास की शक्ल में है, वही शक्ल यहां पर है। उन दोनों की ठुकाई की जा रही है। ईरान के पर कतरे जाने आवश्यक हैं। पर ही नहीं कतरे जाने चाहिए, इसकी गर्दन भी कतरी जानी चाहिए, आवश्यक है। कौन लोग हैं ये? मूलतः ये हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही सहोदर हैं, आर्य हैं। इनमें से कुछ लोग पारसी बन गए, कुछ लोग इस्लामी हो गए, और इनके यहां इस्लाम ने पारसियों को निकाल के भगा दिया। सारे थोड़े से पारसी भारत में आकर लगे, बाकी सब लोगों की हत्या कर दी गई। ईरान में बहुत थोड़े से लोग रह गए पारसी, मगर ईरान में अपने पूर्वजों के इतिहास की ललक आज भी है। शाह के समय में ये था, ये मानसिकता थी। वो 1000 वर्ष से अपने पूर्वजों को जोड़ते थे। इस सारे समाज के घर वापसी करने या अपने पूर्वजों की पंक्ति में जाकर बैठने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की साइट है जो इसी काम को करती है, ईरान पर ही फोकस है। उसके अनुसार 34% मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ईरान में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बहार है। 34 को 64 में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है कि जो मुल्ला पार्टी, और ये मुल्ला पार्टी ध्यान रहे अरबी है, या अयातुल्ला खुमैनी और खामनेई और फलानी और ढमाके जितने लफंगे हैं, ये सारे के सारे अरबी मुल्क के हैं। इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन सबका उच्छेदन करना पड़ेगा। ईरानियों को वापस अपने पूर्वजों में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि इनकी प्रत्येक प्रकार की शक्ति ध्वस्त कर दी जाए। अगर सभ्य समाज को शांति से रहना है, अगर सभ्य समाज को विश्व में शांति देखनी है, उपद्रव नहीं देखना है, रात दिन के कत्ल गारत नहीं देखने हैं, खूनरेजियां नहीं देखनी है, हत्याकांड नहीं देखने हैं, तो इनके जितने भी, चोर से पहले चोर की मां को पड़ेगा। उनमें से प्रमुख रूप से ईरान शेष है। सऊदी अरब बाहर निकल गया है, इससे पूरी तरह से बाहर आ गया है। कतर में अभी शेष है, कतर के भी पर कतरने पड़ेंगे। आवश्यक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई ये सोचे कि अभी समय है, कुछ समय के लिए हम लोग अपने पक्ष की कुछ काम कर लेंगे, अपने आप को बचा सकेंगे, और हम लोग वहां से तेल ले लेंगे, गैस ले लेंगे, फलाना कर लेंगे। अंत तो गत्वा ये वो विचारधारा है जो मानती है कि फिसाद फिल अर्ज है। फिसाद फिल अर्ज, पृथ्वी पर फसाद है। क्या कि पृथ्वी बनी मोहम्मद और उसके दीन के लिए है, मुसलमानों के लिए है। यहाँ प्रत्येक गैर मुस्लिम गासिब है, चोर है, कब्जा किए हुआ है, इसका कब्जा छुड़ाना है। हर गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करना है, मुसलमान बनाना है, और पृथ्वी को इन काफिरों से पाक करना है, मुशरिकों से पाक करना है, मुर्तदों से पाक करना है, मुल्हिदों से पाक करना है, और नहीं होते तो उनका कत्ल करना है। तो इस मानसिकता से निपटने का तरीका क्या है? कल्पना करें, 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं, आकाशगंगा 300 से 400 ट्रिलियन।
प्रत्येक आकाशगंगा में 200 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। ये इसका अनंत विस्तार है, इसकी सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये वो सीमा है जिसे हम जान पाए हैं, इससे आगे हमें पता ही नहीं है। उस सारी शक्तियों को संचालित करने वाले, सृजन करने वाले ने वो इतना उल्लू का पट्टा है कि उसने एक टुइयां सी धरती बनाई है, उस पर मोहम्मद को बनाया है और ये दीन बनाया है कि इस पर सारी दुनिया में, यानी धरती पर मुसलमान आ जाएंगे, पूरी तरह से इस्लाम आ जाएगा। तो ये सारा खगेड़ 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सी, 300 से 400 ट्रिलियन तारे, ये सब इसलिए करें कि इसमें एक मोहम्मद को पैदा करना है, और जिस दिन इसके मानने वाले फैल जाएंगे उस दिन सबको समेट दिया जाएगा, कयामत आ जाएगी। आप इसकी विक्षिप्तता, इसकी बुद्धिहीनता की कल्पना कर सकते हैं। तो आप सभ्य समाज के तरीकों से इसे कैसे निपट सकते हैं? एक ही तरीका है इसका, क्योंकि आतंक का जवाब प्रतिहिंसा होती है। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा के अलावा कुछ नहीं है। कोई शांति से नहीं समझता, हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना पड़ता है। यही काम इजराइल ने हमास के साथ किया है और बहुत श्रेष्ठ काम है। इजराइल और यहूदियों को मेरे अनंत प्रणाम, माथे से हाथ लगा के प्रणाम। आप वो कार्य कर रहे हैं, हमारे जख्मों पर मरहम रख रहे हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। जय हिंदू राष्ट्र।